नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। अब भारत में चल क्या रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां देखो वहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहां देखो युवा है वो सड़क पे बैठे मिलते हैं, कहीं पे किसान सड़क पे बैठे हुए मिल रहे हैं और अब आखिरकार है वो बैंक है वो भी धरने पे आ गए हैं। या यूं कहूं कि बैंक ऑफिसर है, जो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी है, वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। भाई साहब, किस बात को लेकर है वो धरना चल रहा है और क्यों, क्या मांगे है आपकी? शुरू से एक ही मांग है जी जी। हफ्ता में 5 दिन बैंकिंग की जाए और हर शनिवार बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया जाए, जिससे काम के बढ़ते हुए बोझ, कर्मचारियों की घटती हुई संख्या को देखते हुए आज बैंक कर्मचारी भी एक दिन अपना काम कर सके। ये मुद्दा हमने भारतीय बैंक संघ, जहाँ के जिससे सीधी हमारी वार्ता होती है, उनके सामने भी रखा। उन्होंने हमसे ये कहा कि हमने भारत सरकार को भेज दिया है और भारत सरकार को भेजने के बाद आज 2 साल हो गए, आज तक भी इसका कोई जवाब नहीं आया। इसलिए आज ये हड़ताल करनी पड़ रही है। और ये हड़ताल एक ही बैंक में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सारे ही बैंकों में, प्राइवेट बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, सारे बैंकों में आज ये हड़ताल। और इस हड़ताल से करोड़ों रुपए का चेक आज भी रुक गए हैं। 10,000 करोड़ रुपए के कम से कम चेक रुक गए होंगे, जबकि कितना ही इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, चाहे कितना ही आज वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज ये हमसे हड़ताल की जो बात की है। और अगर ये मांग अभी पूरी नहीं होती है तो आगे फिर हड़ताल होगी, फिर हड़ताल होगी, लेकिन जब तक इसको पूरा नहीं होगा जब तक हड़ताल करते थे। तो आप अभी 5 डे वर्किंग की बात कर रहे हो, तो आप ये भी बात कर रहे हो कि बैंक कर्मचारियों का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है, काम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि 5 दिन में फिर काम कैसे खत्म होगा? हमने हर दिन 40 मिनट बढ़ाए हैं। हमने कहा हमारे 40 मिनट बढ़ा दीजिए हफ्ता में, हमारे शनिवार का दिन दे दीजिए। शनिवार के बदले में हमने हर दिन 40 मिनट बढ़ाए हैं। तो इसलिए काम का पूरा करना, आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई, मुझे पता नहीं आप थे या नहीं थे, थे तो कहाँ थे, तो आपने जो भीड़ पड़ रही थी बैंक कर्मचारियों को भी अचानक, कोई बता थोड़ी दिया था भारत सरकार ने हम इस दिन नोटबंदी करेंगे, अचानक थोप दी। सुबह पहले भीड़ लग गई, किसने संभाला? बैंक कर्मचारियों ने संभाला। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो तो कोई बड़ा एक रीजन तो होगा ना आपके पास में कि मैं इसलिए हम शनिवार की छुट्टी चाहते हैं। अरे बैंकों में कहते रहो साहब, बढ़ता हुआ काम का बोझ, घटते हुई कर्मचारियों की संख्या। आज शाम को अब जाकर के महिलाएं आज 50% होगी बैंकों में, रात को सोए हुए बच्चे को जगाती हैं। तो आज एक दिन तो उसको कम से कम मिले ना कि जाकर के अपने परिवार में बैठे और परिवार का काम करे। जी, तो अभी ये भाई साहब बात कर रहे हैं कि 5 डे वर्किंग होना चाहिए, बैंक कर्मचारियों की घटती हुई संख्या, तो ये संख्या किस वजह से घट रही है? सरकार ने नियुक्ति रोक दी है। सरकार ने पूरी तरीके से नियुक्ति रोक दी कि अब नहीं है वो। ना इतनी नहीं, मतलब आंशिक रूप से निकालते हैं। पहले बैंक में काफी कर्मचारी आते थे, अब आंशिक रूप से निकालते हैं। और ये जो 5 डे वर्किंग वाला है, जो ये भाई साहब ने अभी बताया कि हम 40 मिनट है वो एक्स्ट्रा हम देंगे रोज, तो इससे भी तो काम का फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि एक आदमी है वो 8 घंटे के आसपास लगभग काम करने की उसकी क्षमता रहती है, फिर थक जाता है। तो अगर 40 मिनट बढ़ा देते हैं पर डे का, तो उससे थोड़ा सा बोझ, दिन का बोझ नहीं बढ़ जाएगा क्या इससे? नहीं, अन्य डिपार्टमेंट में सेम सिस्टम है। जैसे आरबीआई में ले लो, नाबार्ड में ले लो, LIC में ले लो, GIC में ले लो, सब जगह ऐसे ही है। और जो हम सरकार से 40 मिनट बढ़ा रहे हैं, और सरकार को हमको जो देना है 5 डे बैंकिंग के लिए, सिर्फ सरकार को 2 घंटे एक्स्ट्रा देना, 5 डे बैंकिंग हो जाती है। उसके बदले में अपना वर्किंग आवर्स सरकार को दे रहे हैं। विदेशों में ऐसी व्यवस्था है। जी। तो अगर बात करें 5 डे वर्किंग को लेकर, यहाँ पे लगातार है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे साथ में भाई साहब, अभी देखो 5 डे वर्किंग को लेकर पहले भी काफी हवा हुआ, अब भी आज धरना पे पूरी तरीके से है। तो इससे, ये जो आप धरना दे रहे हो, इससे कहीं ना कहीं सरकार और जनता का भी काम रुक रहा है, तो इसको कोई और सॉल्यूशन तरीका नहीं है? देखो, ये आज धरना नहीं है, हड़ताल का प्रदर्शन है। बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल करके अपनी तनख्वाह कटवाई है। देश की संसद और विधानसभाओं की तरह नहीं है कि संसद का बहिष्कार करे, विधानसभा का बहिष्कार करे और वेतन और भत्ते सब उठा ले। और जहां तक आप कह रहे हैं कि काम का बोझ और कर्मचारियों की कमी, तो उसका समाधान भर्ती है। मानव का विकल्प मानव ही होगा। भर्ती
नहीं करके एक कर्मचारी के ऊपर आप 10-10, 12-12 घंटे का काम थोप देंगे। तनाव में आदमी आत्महत्या कर रहे हैं, आपके अखबार और मीडिया खुद छापते हैं कि बैंक अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं। तो सरकार को ये बात देखनी होगी कि जब बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक 5 डे वीक पर चल रहा है, जब भारत सरकार के सारे कार्यालय 5 डे वीक पर चल रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार के सारे कार्यालय 5 डे वीक पर चल रहे हैं, या तो सरकार समीक्षा करे कि 5 डे वीक का कंसेप्ट गलत है। कंसेप्ट गलत है तो फिर इक्वलिटी, समानता के साथ सेवा शर्तें समान रूप से लागू करे। जब मेरा नोडल बैंक, मेरा गवर्निंग बैंक रिजर्व बैंक 5 डे वीक पर चल रहा है, तो मैं 5 डे वीक पर क्यों नहीं चल सकता? जब नाबार्ड 5 डे वीक पर चल रहा है, तो कोऑपरेटिव बैंक 5 डे वीक पर क्यों नहीं चल सकते? जब LIC और GIC 5 डे वीक पर चल रहा है, तो यूनियन बैंक और इंडियन बैंक 5 डे वीक पर क्यों नहीं चल सकते? तो ये बहुत ही वाजिब मांग है और आपको गौर करना होगा कि बैंकों का प्रबंधन इस मांग के लिए सहमत है। बैंकों के प्रबंधन का जो संगठन है IBA, उसने हमारे संगठनों के साथ लिखित में सहमति कायम की है और भारत सरकार को कहा है, अभिशंसा भेजी है कि बैंकों में 5 डे वीक लागू कर देना चाहिए। ये वित्त मंत्रालय की हठधर्मिता है, वित्त मंत्रालय का भेदभावपूर्ण बैंक कर्मचारियों के साथ व्यवहार है कि उनको हड़ताल के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैंक कर्मचारियों की इस बात के लिए मुक्त कंठ से तारीफ करते हैं कि कोविड को बैंक सेवा उपलब्ध कराने में बैंक कर्मचारियों ने सैनिकों की तरह रोल प्ले किया। नोटबंदी के अंदर बैंक कर्मचारियों ने सैनिकों की तरह रोल प्ले किया। आज किसान को, मजदूर को, बेरोजगार को, ठड़ी ठेले वाले को लोन बांटने के अंदर, मुद्रा लोन देने में बैंक कर्मचारियों ने एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य का निर्वहन किया। ये बात प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि वही बैंक कर्मचारी है जिसने आपके इशारे पर, जब बेटा मां से दूर भाग रहा था, भाई भाई से दूर भाग रहा था, बाप के संस्कार, अंतिम संस्कार में बेटा नहीं जा पा रहा था, उस समय में बैंक कर्मचारी काउंटर पर बैठकर, मौत को गले लगाकर, कोविड को गले लगाकर, बैंक कर्मचारी बैंक को सेवा देकर शाम को बीमारी को लेकर अपने घर जाता था। ये वही बैंक कर्मचारी है। इस बैंक कर्मचारी के साथ इतना उपेक्षित व्यवहार ठीक नहीं है। बैंक कर्मचारी अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया तो सरकार की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाएगी। ये मोदी जी जो कितनी ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, उसके पीछे ये बैंक कर्मचारी ही है, ये बैंक ही है। तो मोदी जी को पॉजिटिवली इस बात पर विचार करना चाहिए और 5 डे वीक लागू करना चाहिए। अन्यथा 5 डे वीक के कंसेप्ट को रिव्यू करके PMO में भी 7 डे वीक लागू करना चाहिए। सूरजभान सिंह आमेरा, उप महासचिव, राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन। तो आपकी बातचीत पे सरकार से इस बारे में आपका डेलीगेशन वहां पे गया या बातचीत? देखो, हम कर्मचारी संगठन लोकतांत्रिक तरीके से हड़ताल का नोटिस देते हैं। भारत सरकार की लेबर मशीनरी दोनों पक्षों को वार्ता के लिए बुलाती है। 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्रालय के कार्यालय में लगातार वार्ता हुई, लेकिन वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस मांग के ऊपर कोई भी सकारात्मक रेस्पॉन्स नहीं किया और इस बात के लिए मजबूर किया, हमें इस बात के लिए उकसाया कि हम हड़ताल पर जाएं। और आज की हड़ताल भारत सरकार की बैंक कर्मचारियों पर थोपी गई है, बैंक कर्मचारियों को मजबूर किया गया है। और आगे भी अगर हड़ताल होगी तो देश की जनता को समझ में आना चाहिए कि ये बैंक कर्मचारी मजबूरी में कर रहे हैं और भारत सरकार ये हड़ताल करवा रही है। जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार बैंक कर्मचारी है वो हड़ताल करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि हम रोज 40 मिनट काम करेंगे, रोज हम आपका काम है वो पूरा करके देंगे, लेकिन हमें शनिवार की है वो छुट्टी दे दी जाए। क्यों दे दी जाए भैया? आप खुद सोचिए, जब पूरे देश में भारत सरकार के रिजर्व बैंक है उसमें भी यहाँ पे 5 डे वर्किंग हो रहा है, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना तो चाहिए। जो मांग है इनकी वो तो वाजिब नजर आ रही है। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहूंगा कि एक बार इनकी मांग पे जरूर गौर किया जाए, क्योंकि अगर आदमी 6 दिन काम करता है तो फिर परिवार के लिए 1 ही दिन का समय मिलता है। अगर वो आपको 40 मिनट रोज देके और 1 दिन का वो समय एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके परिवार को वो एक्स्ट्रा समय मिलेगा, उससे वो उसका माइंड भी फ्रेश रहेगा और उसकी वजह से वो जो उस 5 दिन का काम कर रहा है वो हो सकता है कि आपको 7 दिन का काम करके दे दे उन 5 दिनों में। क्योंकि अगर आदमी का दिमाग सही से चलता है तो फिर उसको काम करने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती है। मैं कैमरामैन जावेद के साथ हरी, जयपुर से। धन्यवाद।